बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम अपनी ये सेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो हम एक किताब फॉलो कर रहे हैं जो कि पर्टिकुलरली तो सेट की नहीं है, लेकिन सेट में एक पार्ट लैंग्वेज का होता है और एक पार्ट आपकी न्यूमेरिकल स्किल्स का होता है। ठीक है, लैंग्वेज में आपका एनालिटिकल स्किल्स का होता है। तो ये किताब बड़ी फेवरेट है, यूएस में बहुत फेवरेट है, प्रोग्राम्ड कॉलेज वोकेबुलरी 3600। ये वोकेबुलरी पे आई हैव फाउंड इट वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। पहले तो ये रूट लैटिन रूट से शुरू करती है जो इंग्लिश में यूज होती है। इंग्लिश चूंकि लैटिन और ग्रीक से बहुत ज्यादा लेती है ना, जैसे उर्दू जो है वो फारसी अरबी से लेती है। उसके बाद ये ग्रीक रूट से, उसको भी बंद कर दें, कर को ग्रीक रूट से लेती है, राइट। ग्रीक आपको पता है ना, यूनान। उसके बाद ये फिर जो लफ्ज आमतौर पे कंफ्यूज होते हैं वो लेती है, और फिर 4-5 जो हम कहते हैं ना वोकैबुलरी बिल्डिंग करने के लिए बड़े बॉक्सेस हैं, उन सब में थोड़ा थोड़ा हो तो वोकैबुलरी बिल्ड होती है। तो वो बॉक्सेस इन्होंने लिए हैं कंप्यूटर्स, आईटी, बिजनेस एंड लॉ, साइकोलॉजी, जनरल लिटरेचर, रेटरिक यानी फिलॉसफी वगैरह। इन एरियाज पे फिर वो वोकैबुलरी देगा कि इनमें कौन कौन सी ज्यादा वोकैबुलरी यूज होती है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लैटिन रूट से। इसके हो सकता है हमारे 2-3 लेक्चर चलें, फिर ग्रीक पे चलेंगे, फिर कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे चलेंगे, तो हम पूरा। तो SAT हमारा टेस्ट क्या है? स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। पता होना चाहिए ना, स्कोलास्टिक वर्ड स्कूल से निकले, ठीक। एप्टीट्यूड कहां से निकला है? एप्ट बने होता है प्रॉपर, फिट। क्या आप स्कूल के लिए फिट हैं? टेस्ट क्या होता है? हाँ, किसी चीज को पुराने जमाने में टेस्ट सुराई को कहते थे। ऐसी सुराई जिसमें वो मेटल डाल के गर्म करें तो पता चलता था ये मेटल असल सोना है या असल चांदी है, उसको गर्म करके। तो वो वहां से अब टेस्ट निकला है कि अब चाहे आपको चेक करते हैं कि वो अब असल हैं कि नहीं, राइट। तो अब ये रूट्स हैं और ये वर्ड्स हैं। पहला जो हमने रूट लिया है वो लैटिन का, वो है एम या एमैट। ये सारे अब लैटिन से आ रहे हैं, लातीनी जुबान जो होती है, ठीक। एम का मतलब है लव। इससे लफ्ज निकलेगा एमिएबल। आपने सुना हुआ ना, एमिएबल, अच्छे मूड वाला, लविंग, लवली। एमिटी मतलब आपस में मोहब्बत। एमेच्योर, जो कोई काम वैसे लव के तौर पे करता है। एक तो होता है प्रोफेशनली कोई काम करता है, मैं जी हारमोनियम बजाता हूं प्रोफेशनली। एक है एमेच्योर के तौर पे करता हूं, मेरी वो शुगल है, राइट। एमेटिव, लव मेकिंग, ये पर्टिकुलरली सेक्सुअल लव और उसकी तरफ। एमोरस, ही वाज एन एमोरस मोड इन लविंग मोड, ठीक। एन आपने सुना हुआ है, क्या लफ्ज में आता है? एनुअल, राइट। ENNB उसी तरह ही होता है। एन्युटी, जो मैंने रकम हर साल देनी है अपने कर्जे को, बैंक के लिए या सेविंग के लिए। सेंटेनियल, ये तो आपको अंदाजा हो गया, सेंटेनियल। सेंट मैंने 100, सेंट मैंने 100, सेंटेनियल 100 ईयरली। मैंने कायदे आजम की सेंटेनियल बरसी कब मनाई गई है, जाएगी। सुपरएनुएटेड, सुपर मैंने गुजर जाना, एनुएटेड जिसकी उम्र गुजर गई हो, यानी रिटायरिंग, ठीक है ना। पेंशन पे जो बंदा आ गया ना, जो कि ये सुपरएनुएट हो गया, ठीक। पेरेनियल, अब एन मैंने ईयर, एन मैंने ईयर। तो पेरेनियल का मतलब है जिसका, जो सारा साल चलता रहे। मसला एक नहरें होती हैं ना, वो सारा साल चलती हैं, ये दरिया। और एक होती हैं कि जो सीजनल होती हैं। तो पेरेनियल का उल्टा क्या हुआ? सीजनल। जैसे पौधे भी होते हैं ना, पौधे एक होते हैं ना जो सारा साल ग्रीन रहते हैं, और एक होते हैं जो डिसिडुअस होते हैं। डिसिडुअस और एवरग्रीन, ये एवरग्रीन वाला है ना, पेरेनियल सारा साल चलता है। डिसिडुअस, डिसाइड भी इसी तरह निकला है, कट ऑफ, काटना, यानी कि ओके, फैसला भी इसी तरह होता है ना। डिसिडुअस जिसके पौधे कट जाते हैं। डिसाइड क्या होता है कि यार चलो भाई आपको इस बात को काटो ना भाई, फैसला करो क्या करना है, ये करना है वो करना है, राइट। ये कैसे रखा हुआ है कि कंटिन्यूसली फॉलोइंग। अच्छा, एक्ू, एक्वेरियम, पानी वाली चीज। एक्ू मैंने वाटर, वाटर। एक्वा लंग, पानी और फेफड़ा, यानी जो डाइव करते हैं ना दरिया में या समुद्र में, तो वो एक चीज पहन के जाते हैं ना जिसमें गैस भरी हुई होती है,
तो समुद्र के अंदर डाइव करते हैं, वो एक्वा लंग होता है। एक्विडक्ट, ऐसा पानी का डक्ट जो शहर में या टाउन में पानी लेके जाए, नालियां, कस्सी, ठीक है। एक्वेरियम आपको आता है, एक्वाटिक आपको पता है, एक्वा सोल्यूशन आपको पता है, एक्वा रेजिया आपको पता है, एक होता है ना एसिड, रेजिया मैंने रीगल वाटर, रॉयल वाटर, यानी एक ऐसा शायद नाइट्रिक एसिड और एक और एसिड को मिला के इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो बनता है उसको कहते हैं, जिसमें हर चीज वो ऑड, ऑडिट, आवाज, ऑडिबल, सुना वाला, ऑडियंस, जिसके सामने आप आवाज दे रहे हैं। ऑडिशन, वो वहां पे गई ऑडिशन के लिए, यानी उसकी आवाज चेक की गई, स्ट्रिक्टली टेस्ट की गई कि ये न्यूज कास्टर बन सकती है, ये सिंगर बन सकती है कि नहीं, ऑडिशन के लिए जा रहा है, जैसे ये क्या एक्टर जाते हैं ऑडिशन के लिए। कैपिट, कैप क्या होती है, टोपी, हेड से निकला है। पर कैपिटा, पर हेड, यानी हर एक को, हर फर्द को ये टैक्स लगेगा। रिकैपिचुलेट, चलो जी हमने जो सबक पढ़ा है उसकी हेडिंग्स क्या क्या हैं, कहते हैं ना रिकैप करते हैं, क्या कहते हैं, तो पूरा वर्ड तो रिकैपिचुलेट है। डिकैपिटेट, सर उड़ा देना, ठीक, तलवार से या किसी तरह। कैप्शन, मैंने हेडिंग दी है, कैप्शन होता है ना किसी भी सबक का हेडिंग, जैसे हमने हेडिंग दी है SAT, ठीक, तो कैप से कैपिटल सिटी जिसमें हेड्स बैठते हो, कैपिटल लेटर जो बड़ा हो, हेड का मतलब होता है किसी महकमे का हेड क्या होता है, जो उसका बड़ा हो, ये सब, तो ये कैपिट से सारे निकले। सेंट मैंने 100, ये तो आपको पता ही है। सेंचुरी, क्यों सेंचुरी को सेंचुरी कहते हैं, सेंचुरी। सेंटीमीटर, मीटर का 100वां हिस्सा, ठीक है। सेंटेनेरियन, 100 साल वाला, जिसकी उम्र 100 साल हो। क्रेड, क्रेडिबल आपने सुना होगा ना, कहते हैं ओह दैट्स इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ये तो नाकाबिले यकीन है। क्रीड मैंने होता है बिलीव, फेथ, क्रीडो भी यही होता है, फेथ, ठीक है ना, ये हमारा क्रीड है, ये हमारा फेथ है। क्रेडेंस, मानना, टू गिव क्रेडेंस टू समथिंग, आई डोंट गिव क्रेडेंस टू दिस न्यूज, मैं नहीं मानता। क्रेडुलिटी होता है विलिंग टू बिलीव, जो आसानी से बात मान जाए, यानी कि चक्कर में आ जाए, दाम में फंस जाए। इनक्रेजुलस, जो बात ना माने, नॉट विलिंग टू लिसन, बिलीव एक्चुअली, नॉट लिसन, समझ आ गई, तो क्रेड से निकला। डिक्ट, आपने लफ्ज़ सुना है डिक्टेटर, जो बंदा अपनी बात मनवाए। डिक्ट मैंने होता है बात करना, कि मेरी बात सुनो बस, दूसरों की ना सुने, डिक्ट। तो डिक्ट मैंने कहना, टू से, तो डिक्टेटर जो होता है ऐसा हुक्मरान जो खुद ही हुक्मरान बन जाए ताकत के जोर पे। प्रीडिक्ट, पहले से ही कह देना, यानी कि किसी चीज को एंटिसिपेट कर लेना, किसी को पहले से इशारा दे देना कि ऐसे हो सकता है। इडिक्ट, कोई लफ्ज ऑर्डर करना, ऑर्डर जब कोई रूलर या कोई गवर्नमेंट या कोई महकमा करता है तो वो इडिक्ट। ये क्या है, वर्डिक्ट, ये क्या है, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मैंने भी ऑर्डर, किसी स्टेटमेंट बाहर निकला यानी फैसला, ये अदालत का वर्डिक्ट क्या आया है, ठीक है, वर्डिक्ट मैंने फैसला, इडिक्ट मैंने भी ऑर्डर। प्रेडिकेट, ये आप पढ़ते होते हैं किसमें, ग्रामर में, ये प्रेडिकेट है, सेंटेंस का वो हिस्सा जो उसके सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे, उसके बारे में कहे। सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में, टू से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा मैंने उलट होता है, काउंटर, क्लॉकवाइज उलट, काउंटर क्लॉकवाइज। कॉन्ट्रा मैंने उलट, कॉन्ट्राडिक्ट उलट कहना, डिक्ट मैंने कहना है ना, टू से, टू स्टेट। कॉन्ट्राडिक्ट, आप मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेरे आर्ग्यूमेंट को खिलाफ आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, मेरी बात के खिलाफ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। डक, ड्यूस, डक्ट जो होता है ना, ये होता है लीड, कहीं लेके जाना, राइट। एजुकेट इसी से निकला, DUCR है ना, एजुकेशन आपको कहीं लेके जाती है, इट लीड्स यू आउट टू समथिंग, जहालत से बाहर लेके जाती है ना, ठीक, एजुकेट। कंड्यूसिव, ऐसी माहौल जो आपको वहां से लीड करके ले जाए, अच्छा माहौल, यानी कि यहां पे माहौल यार काम करने के लिए बड़ा कंड्यूसिव है, यानी वहां पे बहुत ज्यादा आपको फ्रिक्शन नहीं आती, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। सीड्यूस, CSE जहां पे भी आता है ना अक्सर, उसका मतलब अलहदा करना,
जैसे आपने लफ्ज सुना सेग्रीगेट, ग्रेग मैंने होता है मिलना, सेग्रीगेट ना मिलना, दूसरों से अलहदा करना। सीड्यूस का मतलब है किसी को अलहदा करके गलत रास्ते पर ले जाना, समझ आए ना, किसी को अलहदा करके रॉन्ग की तरफ ले जाना, यार उसने उसको सीड्यूस किया, मींस उसको बुराई की तरफ रागिब किया। मेटल में ये चीज होती है ना कि मेटल वी कैन लीड द मेटल, उसको मोड़ के कोई भी शेप बना सकते हैं, तो मेटल की इस प्रॉपर्टी कहते हैं डक्टिलिटी, ये मेटल डक्टाइल है। तो ये डक्ट और ड्यूस, डक्ट मैंने समझ आया ना, डक्ट वैसे भी उसको चीज को कहते हैं पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन में से कोई चीज ऐसे गुजर के जाती है ना, मैंने यहां पे एक डक्ट लगाना है, ये एयर का डक्ट है, ये एयर कंडीशनर के डक्ट होते हैं ना मोटे मोटे, आपने मेट्रो में जाते तो देखते हैं ना ऊपर मोटे मोटे पाइपलाइन जा रहे होते हैं, वो डक्ट है, समझा कि विंड के लिए डक्ट होते हैं। आगे है फिड, फिड ये लैटिन से सारे है ना, एफिडेविट, वो कागज जो उसको ऑथेंटिकेट करे, वेरीफाई करे, एफिडेविट उसको कहते हैं ना। फिड मैंने यानी कि आप कहते उसको बिलीव करना, फेथ, कॉन्फिडेंस ट्रस्ट करना, किसी को कन्फाइड, किसी पे अपना ट्रस्ट शो करना, किसी को अपना राज बताना, मैं ये आपको कन्फाइड कर रहा हूं आगे ना बताना, राइट। उलट परफिडी, जो बंदा डिसलॉयल्टी करे, बेवफाई करे या अपना मुर्तद हो जाए, परफिडियस एक्ट वो होता है, ठीक। कॉन्फिडेंट, जो अपने आप पे ट्रस्ट करे, और इसका उलट होता है डिफिडेंट, जो अपने आप पे जिसको भरोसा ना हो, यानी कि जो एक किस्म का जो बहुत ज्यादा शर्मीला हो, उसको भी अपने आप पे इतना भरोसा नहीं है ना, तो हम डिफिडेंट का वो शर्मीला के मानों में भी वो करते हैं। फ्रैट, फ्रेटर्निटी बिरादरी, फ्रेटरनाइज हमें कर लेना चाहिए, मींस अखुवत, भाईचारा, जो भाईचारा जिसको कहते हैं ना खास तौर पे भाई भाई बनना, जिस तरह माजरीन अंसार का, वो फ्रेटर्निटी है, ठीक। तो ये हमारी काफी सारी रूट्स होगी, लेकिन अब ये रूट्स कम आपको देते हैं लेकिन आपको मीनिंग ज्यादा आ जाते हैं, तो ऐसे हमने तकरीबन मेरे ख्याल में 50 रूट्स करने हैं, तो वो हमारे लैटिन के हो जाएंगे, फिर ग्रीक्स के। ओके, नशदुल्लाह इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।